प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी कोर मॉक टेस्ट वीकली टेस्ट की भांति ही मॉक टेस्ट हो रहा है। ये मॉक टेस्ट हिंदी कोर का तीसरा टेस्ट है। इसके पूर्व टेस्ट 1 टेस्ट 2 का आंसर की आप लोगों को बता दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से या ऊपर आई बटन लिंक से आप उसको देख सकते हैं, या फिर हिंदी कोर के मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। ये फाइनल परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ये एग्जाम 4/12/2023 को हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में भगत जी क्या काम करते थे? तो भगत जी जो है वो चूरन बेचते थे। तो पहला का सी हो जाएगा, चूरन बेचते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम जो था लक्ष्मीन था, मतलब लक्ष्मी था। तीसरा क्वेश्चन है, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम था। तो शेर के बच्चे से प्रसिद्ध कौन था? तो चांद सिंह। तीसरा का आपका सी हो जाएगा। चौथा है, लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु किस कारण से हुई? तो उसका जो है जहर पीने से, मलेरिया हैजे से, सड़क दुर्घटना में या करंट से। तो उसका जो मृत्यु हुआ था मलेरिया हैजे से हुआ था। तो चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो उनकी लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। पांचवा का डी हो जाएगा। छठा है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? तो गुड़धानी से यहाँ अभिप्राय है गुड़ चने से बना लड्डू। सातवां है, शिरीष के फूल की विधा क्या है? तो इसकी विधा है आपका, ये एक ललित निबंध है। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो वो है इंद्र सेना के आने की बात कहती है। सिल्वर वेडिंग का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र है आपका यशोधर बाबू। जूस पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इसकी लेखक का नाम जो है वो है आनंद यादव। महादेवी वर्मा को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ हो जाएगा यामा। कैसे व्यक्तियों पर बाजार का जादू चलता है? तो यहाँ हो जाएगा जिनका मन खाली हो। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार कौन है? तो आंचलिक कथाकार है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा काले मेघा पानी देव। कालजयी अवधूत कहकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे संबोधित किया है? तो यहाँ हो जाएगा शिरीष के फूल। 16 है, जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का एक कारण के रूप में किसने माना? तो यहाँ हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये था आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, लेखक ने चूरन बेचने वाले भगत जी की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो इसका आंसर है भगत जी केवल अपनी जरूरत के अनुसार कमाते हैं तथा उसे खर्च करते हैं। उनमें संचय की प्रवृत्ति नहीं है, उनका अपने मन पर नियंत्रण है। भगत जी का यह आचरण हमारे समाज के लिए अनुकरणीय है। दिखावे की प्रवृत्ति समाज में असंतोष, कपट, शोषण को बढ़ाती है। चूरन बेचने वाले भगत जी छह आना में चूरन बेचा करते थे। वे काफ़ी लोकप्रिय थे। इसके बावजूद भी उन्होंने चूरन को केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चुना, व्यवसाय के लिए नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? इसका आंसर है लुट्टन ने किसी गुरु से पहलवानी नहीं सीखी थी। चांद सिंह के साथ हुए मुकाबले में उसने ढोल की आवाज़ से प्रेरणा प्राप्त की थी और शेर के बच्चे चांद सिंह को हरा पाया था। उसके बाद से ही उसने ढोल को अपना गुरु मान लिया। अपने पुत्रों शिष्यों को भी वह ढोल की आवाज़ में
छिपे प्रेरणादायक युक्तियों को पहचानने की शिक्षा दिया करता था। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो श्री सौंदलेकर मास्टर का मराठी कविता पढ़ाने की शैली ने लेखक को कविता के प्रति रुचि जगाई। उनका सस्वर काव्य पाठ, कच्छ छंद, लय, गति, अलंकार आदि का अध्यापन लेखन को कविता समझने में सहायता होता है। स्वयं श्री सौंदलेकर की कविता एवं अन्य कवियों के संस्मरण से लेखक को विश्वास हुआ कि कवि किसी दूसरे लोक के नहीं बल्कि मनुष्य ही होते हैं। मास्टर जी की मालती की बेल कविता से लेखक को लगा कि वह भी अपने आसपास की चीजों पर कविता रच सकता है। पाठशाला के समारोह में गायन तथा मराठी मास्टर के प्रोत्साहन और शाबाशी से लेखक में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वह भी कविता रच सकता है। तो ये थे आपके हिंदी कोर, जिसका मॉक टेस्ट तीसरा 4/12/2023 को हुआ था, उसका आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।